नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस राशि में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है ना साल 2025 में, उसका प्रभाव आपका जीवन पर क्या पड़ेगा ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव जो कि आपके चौथे भाव में 1 मई 2024 को विराजमान हुए और 13 मई 2025 तक आपके चौथे भाव में जो विराजमान रहे तो आपको क्या फल मिला। तो गुरुदेव यहाँ पे देखिए आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि चौथे भाव में विराजमान हो गए 1 मई 2024 से। तो 1 मई 2024 से घर वाहन से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बने। पर जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान हो गए तो गुरुदेव जैसा आपको फल प्राप्त करा रहे थे वैसा फल नहीं मिलेगा और घर वाहन से संबंधित जो लोग काम करेंगे छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न होंगी। यानी कि घर वाहन हो गया, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट हो गया, उनसे संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं देखने मिली और इनकम भी जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इनकम नहीं हो पा रहा था। देखिए, गुरुदेव जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है ना, तो यहाँ पे देखिए 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव में और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति आपको करा रहे हैं और आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिला होगा 1 मई 2024 से 28 मार्च 2025 तक, क्योंकि यहाँ पे 29 मार्च से जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो देखिए ससुराल वालों के साथ आपके जो संबंध हैं उनको लेकर के मिला जुला फल मिलेगा। अचानक धन लाभ के जो आपके योग बन रहे थे 1 मई 2024 से, उसमें भी जैसा फल आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं मिल पा रहा होगा 29 मार्च 2025 से। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में। 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए, यहाँ पे जो लोग भी जॉब कर रहे हैं उनके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं गुरुदेव। जो लोग भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही थी 28 मार्च 2025 तक, तो काम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी आपको देखने मिल रहा था। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले साल 1 मई 2024 से आपके काम में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाए होंगे। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ जो छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे उसमें आपको सुधार मिला होगा। जो लोग जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, नए नए जॉब के अपॉर्चुनिटीज दिलाए। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस में भी उनके बढ़ोतरी हुआ। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा 1 मई 2024 से। और जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी फेवरेबल समय 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक बन रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे घर वाहन माता को लेकर के आपके खर्चे बढ़े होंगे। और गुरुदेव चूंकि देखिए यहाँ पे चौथे भाव में आपके विराजमान है तो यहाँ पे देखिए माता से छोटे मोटे मतभेद कराए होंगे 1 मई 2024 से। और 29 मार्च 2025 से जब शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे देखिए छोटे मोटे मनमुटाव भी हो सकते हैं, सुख में आप कमी महसूस करेंगे। और गुरुदेव का जो गोचर होगा 14 मई 2025 को और गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके बड़े बच्चे कमाने वाले हैं तो 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप के भी योग बन रहे हैं 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। देखिए, साल 2025 में ना गुरुदेव का 3 बार गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा 14 मई 2025 को, यानी कि गुरुदेव जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान है, आपके 5वें भाव में 14 मई 2025 को विराजमान होंगे और 17 अक्टूबर 2025 तक आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे।
और फिर छठवें भाव में 18 अक्टूबर को वे गोचर कर जाएंगे और 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आपके छठवें भाव में गोचर करेंगे और वापस वक्री हो करके आपके पांचवें भाव में 5 दिसंबर से विराजमान रहेंगे और 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक आपके पांचवें भाव में विराजमान रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो गुरुदेव आपके पांचवें भाव में विराजमान है, तो पांचवा भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो स्टूडेंट्स को ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएंगे। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा, स्टूडेंट्स का फोकस उनके पढ़ाई को लेकर के कराएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बच्चों से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। अगर आपका प्रेम संबंध है किसी से, तो प्रेम संबंध में आपके छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं आपके प्रेमी और प्रेमिका से। और साधना अगर आप करते हैं तो यहाँ पे साधना आपके लिए फलदायी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव जब आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे तो पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव में डाल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के पढ़ाई में उनका लक फैक्टर साथ देगा। प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका लक फैक्टर अच्छा साथ देगा और साधना भी आपके लिए फलदायी रहेगी। और देखिए यहाँ पे ना आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में, तो यहाँ पे इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए 29 मार्च 2025 से जो शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही थी, तो जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इनकम नहीं होना। जो लोग व्यापार करते हैं पैसा टूट टूट के मिलना। जो लोग जॉब में हैं, जॉब स्विच करने का कोशिश कर रहे हैं, जैसा सैलरी चाह रहे हैं वैसा सैलरी नहीं होना। और जो लोग करंट जॉब में भी सैलरी इंक्रीमेंट का सोच रहे थे, जैसा सैलरी अब चाह रहे थे इंक्रीमेंट होएगा वैसा नहीं जो हो पा रहा था, वो 14 मई से 17 अक्टूबर तक यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे। देखिए लग्न पे जब गुरुदेव दृष्टि डालते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराते हैं, आपके नॉलेज लेवल को बढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके वेट को भी बढ़ाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और गुरुदेव जब 18 अक्टूबर को आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके लाभ के योग 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी अगर आपका कुछ ना कुछ खराब करने के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ही कराएंगे। और गुरुदेव चूंकि आपके छठवें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपको आपके हेल्थ को लेकर के ध्यान देना है। यहाँ पे आपके रोग बीमारी संबंधित खर्चे बढ़ाएंगे। हेल्थ पे आपको आपके फोकस करना है और ध्यान देना है आपके हेल्थ को लेकर के। अनवांटेड खर्चे से बचना है, क्योंकि छठवें भाव में जब गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं तो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, तो अनवांटेड खर्चों से बचना है, खर्चों पे आपके नियंत्रण रखना है और लोन लेने से बचना है। देखिए गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में, तो आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निश्चित तौर पर गुरुदेव बढ़ाने वाले हैं। ऑफिस में आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे। जो लोग नया जॉब खोज रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, तो यहाँ पे देखिए आपको आपके खर्चों पे नियंत्रण रखना है, अनवांटेड खर्चे से बचना है और लोन लेने से अनवांटेड बचना है। यहाँ पे देखिए आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपके अनवांटेड लोन लेने के योग भी बन रहे हैं। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में जब गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं, दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है, तो यहाँ पे देखिए आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर कराएंगे और जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में बढ़ोतरी भी होगा और उनका सेविंग्स भी निश्चित तौर पर होगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 29 मार्च 2025 से आपके सेविंग्स को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, आपके परिवार वालों को लेकर के आपका फोकस रह रहा है। और गुरुदेव जब वापस वक्री होकर के 5 दिसंबर को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे और 2 जून 2026 तक आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ज्ञान की प्राप्ति वापस कराने वाले हैं 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून तक। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका नसीब भी अच्छा साथ देगा। जो लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं यहाँ पे उनके लाभ के योग भी बना रहे हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति भी करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको ज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं, पर आपको फिर से वापस आपके वेट पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए वेट आपके बढ़ाएंगे गुरुदेव, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है, तो गुरुदेव का गोचर निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रहा है, क्योंकि जब आपके 5वें भाव में गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं तो आपके लक फैक्टर इनकम को सुधार रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत वेट आपका बढ़ाएंगे, पर आपको ज्ञान की प्राप्ति भी कराएंगे।
और आपके छठवें भाव में जब विराजमान होंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक, तो यहाँ पे आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे। आपके विदेश संबंधित अगर काम है तो विदेश संबंधित काम से भी आपके लाभ कराएंगे। और यहाँ पे देखिए आपके खर्चों को बढ़ाएंगे पर आपको सेविंग्स भी निश्चित तौर पर कराएंगे। और शनिदेव का जो आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था, यानी कि घर वाहन से संबंधित जो लोग काम कर रहे थे और काम में थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको देखने मिल रही थी, उसमें भी उनको सुधार देखने के लिए 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक मिलेगा। क्योंकि गुरुदेव देखिए जब आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे तो भी अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि 11वां भाव जो है वो गुरुदेव का है। और 6वें भाव में जब विराजमान हो रहे हैं तो भी अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि दूसरा भाव भी गुरुदेव का है। तो गुरुदेव द्वारा शुभ फल की प्राप्ति आपको 14 मई 2025 से और पूरे साल यानी कि 2 जून 2026 तक होने वाली है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।